नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों गुजरात की बीजेपी सरकार को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। एक नया कानून जो गुजरात सरकार ने बनाया था उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कौन सा वो कानून है, इस पर विस्तार से आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की खुली पोल। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार में लॉ एंड ऑर्डर संभालने की बात कही जा रही है उसको लेकर के अब पोल खोलने वाली एक और ताजा खबर सामने आ रही है, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अयोध्या में जमीन खरीदी मामले पर एक बार फिर से नया विवाद शुरू हो गया है। राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों मुंबई में बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा में अब बड़ी कार्रवाई हो गई है। 7 बीजेपी के दिग्गज नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार का बहुत बड़ा ऐलान, क्या ऐलान क्या है, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों कंगना रनौत का एक बार फिर से अब इंस्टाग्राम अकाउंट जो है लॉक कर दिया गया है, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया है, किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों किसानों का बीजेपी के खिलाफ भयंकर विरोध। किसान नेता राकेश टिकैत के भाई ने अब जो है बीजेपी को खुली चेतावनी देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ है पूरा मामला, आगे हम आपको विस्तार से बताते हैं। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों तालिबान पर कब्जा करने के बाद जो है अब तालिबान के समर्थन में जर्मनी भी उतर आया है, किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि गुजरात हाईकोर्ट में अब लव जिहाद कानून के मामले पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी सरकार ने कुछ दिन पहले ही लव जिहाद कानून बनाया था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात धार्मिक स्वतंत्र संशोधन अधिनियम 2021 यानी लव जिहाद विरोधी कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायाधीश वीरेन विष्णु की खंडपीठ ने कहा है कि इस कानून के तहत प्राथमिकी तब तक दर्ज नहीं की जा सकती जब तक यह सिद्ध नहीं किया जा सके कि अंतर धार्मिक विवाह दबाव, जबरन या लालच के मार्फत कराया गया है। हाईकोर्ट ने इस अधिनियम की धारा 3, 4, 4A, 4B, 4C और 5, 6 और 6A पर रोक लगा दी है। खंडपीठ के मुताबिक अंतरधर्मी विवाह करने वाले युगलों की सुरक्षा व अनावश्यक प्रताड़ना से बचाने के लिए यह अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया है। यानी कि लव जिहाद कानून अब गुजरात हाईकोर्ट ने जो गुजरात में बना गया था उस पर रोक लगा दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ये दावे कर रही है कि हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से मेंटेन है, अपराधियों ने जो है उत्तर प्रदेश छोड़ करके दूसरी जगह पनाह ले ली है, लेकिन उनकी पोल खोलती हुई एक ताजा तस्वीर, ताजा खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि टांडा से ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी रहे भाजपा नेता तेजस्वी जायसवाल का बुधवार देर रात अपहरण कर लिया गया है। बाद में वे टांडा अकबरपुर मार्ग से घायल जो है दशा में सड़क किनारे पड़े पाए गए हैं। घटना से पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल है। बताया जा रहा है कि जानकारी के अनुसार भाजपा पिछड़ा मोर्चा के अवध प्रांत कार्यकारिणी सदस्य तेजस्वी जायसवाल रात 10:30 बजे अपने एक मित्र के साथ बाइक से चिचौरा स्थित आवास के लिए बस स्टैंड क्षेत्र से निकले थे। टांडा नगर में थिरुआ पुल पार करते ही 4 पहिया वाहन से आए बदमाशों ने उन्हें रोका और उनकी पिटाई शुरू कर दी और उनका अपहरण करके जो है उनको दूसरी जगह जाकर के फेंक दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रशासन जो लगातार ये दावे करता है कि हमारे शासन में अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है और दूसरी जगह शरण ले ली है। अब आप समझ सकते हैं खुद बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश में कितने सुरक्षित हैं, ये आपके सामने खबर है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों राम मंदिर में जमीन खरीदी मामले पर एक और घोटाला सामने आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत धर्मदास ने ट्रस्ट के सभी सदस्यों के अलावा गोसाईगंज के भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी, अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। आरोप लगाया गया कि दीप नारायण ने महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य ने 676 वर्ग मीटर जमीन 20 लाख रुपए में खरीदी थी, जिसे बाद में 2.5 करोड़ रुपए में मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया है। तो कहीं ना कहीं मंदिर के लिए यह बड़ा घोटाला इन्होंने किया है। 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में बेचा है। यह बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता समेत कई संतों के ऊपर एफआईआर दर्ज
करा दी गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों मुंबई में बीजेपी के 7 दिग्गज नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। वैसे कोरोना काल में आप सभी जानते होंगे, जब देश के लोगों को खुद सरकार ये कहती है कि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करिए, जो गाइडलाइन दी गई है उसको आप जो है मानिए, लेकिन खुद बीजेपी के नेता कितना उन्हीं के बनाए गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, आप इस खबर को देख सकते हैं। मुंबई की राजधानी जो है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं के जन आशीर्वाद यात्रा निकालने पर उद्धव सरकार ने सख्ती दिखाई है। शहर में यात्रा निकालने को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मुकदमों में कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। मुंबई के विले पार्ले, खेरवादी, माहिम, शिवाजी पार्क, दादर, चेंबूर और गोवांडी पुलिस थाने में कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन यह बड़ा सवाल है कि जब महाराष्ट्र में आप सभी लोगों ने देखा होगा किस तरह से सेकेंड वेव की शुरुआत हुई थी, अब थर्ड वेव की भी शुरुआत जो है महाराष्ट्र से हो रही है। ऐसी सिचुएशन में बीजेपी के नेताओं को आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए कितनी बेचैनी है, इसे ही आप समझ सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार का बहुत बड़ा ऐलान, आप इस खबर को देख सकते हैं। योगी सीएम योगी आदित्यनाथ आज विपक्ष पर जमकर बरसे। विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान सीएम योगी अनुपूरक बजट पर भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने ही अंदाज में विरोधी नेताओं को आड़े हाथ लिया। इसके अलावा उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है कि महिला कल्याण की बात आज वो लोग कर रहे हैं जो दुर्दशा माफिया को राज्य में शरण देते उसे बचा रहे थे। लेकिन इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब जितने भी माफियाओं की जमीन पर कब्जा किया गया है सरकार के द्वारा, उन सभी जमीनों पर गरीबों और दलितों के लिए मकान बनाए जाएंगे। इसी के साथ साथ कई और ऐलान योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों ट्विटर अकाउंट ब्लॉक और सस्पेंड होने के बाद अब कंगना रनौत का इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कंगना रनौत ने तालिबानियों पर पोस्ट की थी, जिसके बाद उनका जो है इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया गया है। कंगना ने खुद जो है ट्विटर पर इंस्टाग्राम पर जो है एक तरह से इस बात की पुष्टि कर दी है। तो कहीं ना कहीं ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होने के बाद, सस्पेंड होने के बाद कंगना रनौत का इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बीजेपी के खिलाफ अब किसानों का भयंकर विरोध, आप इस खबर को देख सकते हैं। कांग्रेस के बाद लगातार जिस तरह से विपक्षी पार्टी की नेता अब बीजेपी के ऊपर हावी है, वहीं अब किसानों ने भी इसके पीछे बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राकेश टिकैत के भाई ने धमकी दी है कि अगर वो जो किसान नेता उनके ऊपर किए गए केस वापस नहीं लेते हैं तो बीजेपी नेताओं को अब शहरों में भी पांव नहीं रखने देंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आई दोस्तों तालिबान का समर्थन अब जर्मनी भी करने के लिए सामने आ गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि टॉप लीडर के साथ बैठक में जर्मन इनोए ने वादा किया है कि वो तालिबान का समर्थन करेंगे। आप लोगों की अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।